हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। घर में झाड़ू कहाँ रखना चाहिए, झाड़ू किस दिन खरीदे। दोस्तों, झाड़ू एक ऐसी वस्तु है जो हर घर में पाई जाती है, जो हमारे घरों से गंदगी को बाहर करती है। ये हम सभी जानते हैं कि जिन घरों में स्वच्छता होती है उन घरों में माँ लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए झाड़ू को माँ लक्ष्मी के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। पर कुछ ही लोग ये जानते हैं कि झाड़ू के सही इस्तेमाल से माँ लक्ष्मी को प्रसन्न किया जा सकता है। आज हम आपको वास्तुशास्त्र में बताई गई झाड़ू से जुड़ी कुछ रहस्यमयी बातें बताएंगे। अगर आपके घरों में धन नहीं ठहरता, कलेश बढ़ता जा रहा है, नकारात्मकता का माहौल रहता है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और जानिए ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो आपको जल्द से जल्द सुधारनी चाहिए। कई बार हम जाने अनजाने में कुछ ऐसे कार्य करते हैं जिनसे माँ लक्ष्मी हमसे रुष्ट हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे जीवन पर उसके दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। अगर हम समय रहते उन कृत्यों को जान ले और उनको सुधार ले तो आपके घर में भी धन, वैभव और समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का आरंभ होना शुरू हो जाता है। तो आइए जान लेते हैं झाड़ू से जुड़े कुछ ऐसे रहस्य जो आपके लिए बहुत लाभदायक बन सकते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। सबसे पहले बात, झाड़ू को कभी भी खुला ना रहने दीजिए। जिस प्रकार अपने धन को सदैव छुपाकर और संभाल कर रखते हैं, उन्हें लोगों की नज़रों से दूर रखते हैं, ठीक उसी प्रकार झाड़ू भी धन की देवी माँ लक्ष्मी का प्रतीक है। इसलिए झाड़ू को सदैव प्राय लोगों की नज़र से छुपाकर किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां कोई झाड़ू को देख ना पाए। इससे आपके घर की बरकत आपके घर में ही रहती है और बाहरी कोई बुरी नज़र उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाती। दूसरी बात, नकारात्मकता को दूर करने के लिए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके घर में कलेश, नकारात्मक ऊर्जा, बुरी नज़र जैसे कोई टोटके हो रहे हैं, इसका सरल उपाय ये है कि रात के समय झाड़ू को अपने मुंह के द्वार के सामने रख दें। इससे नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। किंतु झाड़ू पुरानी, टूटी हुई, बहुत ज़्यादा घिसी हुई या गीली नहीं होनी चाहिए। इससे उल्टा असर भी हो सकता है और नकारात्मकता भी बढ़ सकती है। घर में झाड़ू समय समय पर बदलते रहना चाहिए। पुरानी और टूटी हुई झाड़ू से आपके घर की हालत भी बिखरना शुरू हो जाती है। यह एक छोटा सा उपाय ये है कि एक झाड़ू को हमेशा शनिवार के दिन खरीदना चाहिए या नया झाड़ू शनिवार के दिन ही इस्तेमाल करें, ये बहुत ही शुभ माना गया है। तीसरी बात, झाड़ू लगाने का सही समय, आप झाड़ू को सुबह इस्तेमाल करें, जिससे रात की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है वो बाहर निकल जाती है और घर में सुख समृद्धि आती है। किंतु संध्या के समय झाड़ू का प्रयोग ना करें, इससे घर में आय समृद्धि भी चली जाती है। अगर आपके घर में कोई शुभ प्रसंग, खुशखबरी या कोई व्यक्ति अच्छे काम के लिए बाहर जा रहा हो तो उस वक्त कृपया झाड़ू का प्रयोग ना करें, इससे शुभ कार्य में अड़चन आ सकती है। साथ ही झाड़ू को खड़ा करके कभी ना रखें, इससे नेगेटिविटी घर में जल्दी प्रवेश कर सकती है। चौथी बात, झाड़ू किस दिशा में रखना उत्तम माना गया है। दोस्तों, झाड़ू को हमेशा घर में पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके रखना चाहिए। पर ध्यान रहे, अगर रसोई घर या अनाज घर या जहाँ पर आप रसोई खाते हैं तो वो कमरा या जगह पश्चिम दिशा में ही क्यों ना हो, वहाँ पर झाड़ू कभी ना रखें। पश्चिम दिशा में ही झाड़ू के लिए सबसे उत्तम है, उससे वास्तु दोष कम हो जाता है। पर ध्यान रहे, खाने या रसोई की चीज़ों से झाड़ू को दूर ही रहने दे, इससे अन्न का अपमान होता है और मां अन्नपूर्णा क्रोधित हो जाती है। पांचवी बात, झाड़ू किसी से उधार ना ले। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कभी भी किसी और का झाड़ू उधार ना ले। ये दूसरों के घर की मुसीबत और नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में लाने के समान हो जाएगा। कृपया इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आपके घर का झाड़ू आप खुद खरीदें और किसी और को इस्तेमाल करने के लिए भी ना दे। और अगर कोई व्यक्ति आपको झाड़ू खरीद कर देने की जिद करे तो समझ जाइए कि उसमें जरूर नकारात्मक ऊर्जा का वास हो सकता है। ऐसी चीज़ों से बचने के लिए किसी के घर का या पैसों का झाड़ू कभी ना ले। धन की परेशानियों से बचने के लिए झाड़ू के नियमित एक छोटा सा प्रयोग भी किया जाता है,
जब भी आप नए घर में प्रवेश करते हैं तो नए झाड़ू को लेकर ही अंदर जाना चाहिए, ये अच्छा माना जाता है। और जो पुराने घर में आपने झाड़ू यूज किया है उसको फेंकना नहीं है, बाद में उसको भी ले आइए, कुछ समय के बाद उसको हटा दीजिएगा, लेकिन पुरानी झाड़ू को आप वहीं पर छोड़कर मत आइए, नहीं तो लक्ष्मी वहीं रह जाएगी। नई झाड़ू लेकर प्रवेश कीजिए, बाद में उसको भी ले आइए और फिर कुछ दिन यूज करने के बाद हटा दीजिएगा। जब आपको लगे कि घर में परेशानी ज़्यादा है तो आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए भी किसी मंदिर में झाड़ुओं का गुप्त रूप से दान कर सकते हैं। जब रात में आप झाड़ू को रखते हैं तो हमेशा ही घर के मुख्य दरवाजे के अंदर झाड़ू रखें, यानी दरवाजे के पास लिटा कर रखें, खड़े मत रखिएगा। और झाड़ू दरवाजे की तरफ हो, जैसे कि नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करे तो झाड़ू मार के भगा दे, तो इसलिए इस तरह से झाड़ू रखा जाता है। और दूसरी बात, इसे सिर्फ रात में ही मुख्य दरवाजे के अंदर रखिएगा, दिन में वहाँ मत रखिएगा। जब झाड़ू आप वहाँ रखेंगे तो झाड़ू के नीचे 2-4 दाने जीरे डालकर रखें, ज़्यादा बर्बाद नहीं करने हैं, सिर्फ 2-4 दाने। सुबह जब आप झाड़ू लगाइएगा तो इस जीरे के साथ घर की सफाई कीजिए और इस जीरे को भी झाड़ू लगाकर कूड़े के साथ बाहर कर दीजिए। इससे जीवन की धन की मुश्किलें दूर होती है। बहुत बार लोग ऐसा करते हैं कि कांटे वाले पौधे का झाड़ू यूज करते हैं, ऐसा झाड़ू मत यूज कीजिएगा, वरना जीवन में कई चीजें नुकीली चीजों की तरह चुभेगी, यानी कष्ट बढ़ेंगे, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। और जब भी आप मंदिर में झाड़ू का दान करें तो एक बात याद रखें, या तो 1 की संख्या में करें या फिर 3 झाड़ू दान कीजिए, जोड़े की संख्या में झाड़ू कभी भी मत खरीदिएगा, ये अच्छा नहीं माना जाता। एक और चीज़ है, कभी कभी छोटे बच्चे अचानक से झाड़ू लगाने लगते हैं तो इसका मतलब है कि घर में कोई मेहमान आने वाला है, तो पहले से ही आप तैयारी शुरू कर दे। ये थी झाड़ू से जुड़ी कुछ विशेष बातें। अब हम आपको एक खास टोटका बताएंगे। एक बात हमेशा याद रखिएगा, ज़्यादा पुराना झाड़ू मत यूज़ कीजिए, नहीं आप जितना झाड़ू का पैसा नहीं बचाएंगे उससे कहीं ज़्यादा खर्च हो जाएंगे। कहाँ खर्च हो गए आपको पता भी नहीं चलेगा। मोर पंख के झाड़ू से, या अगर आपके घर में मोर पंख है तो उसको लेकर सुबह के समय या शाम के वक्त आप किसी बच्चे को झाड़ देते हैं तो उसकी नज़र उतर जाती है। अगर आप मोरपंख के पंखे से भगवान को हवा करते हैं तो इनसे सकारात्मक ऊर्जा बहती है। मोरपंख की झाड़ू लेकर पूरे घर में घूमते हैं तो सकारात्मकता बनी रहती है। झाड़ू में हैंडल में लाल मोली धागा या सफ़ेद धागा बांधे, ये लक्ष्मी को स्थिर करता है। हमेशा याद रखिए कि झाड़ू में कभी पैर नहीं लगाना चाहिए और ना ही खुले आसमान के नीचे झाड़ू रखे, नहीं तो फिर जीवन में परेशानी बढ़ जाएगी। झाड़ू को हमेशा ढककर या छुपा कर रखे तो अच्छा रहेगा। अपने बेडरूम में झाड़ू और पोछे का कपड़ा मत रखिए, नहीं तो झगड़े समाप्त नहीं होंगे। अगर आपके घर में बहुत लंबे समय से झाड़ू रखी हुई है और उसका कोई प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो ऐसी पुरानी झाड़ू को घर में नहीं रखना चाहिए, इससे वास्तु दोष भी होता है। दूसरा, इसे घर में रखने से झगड़ा, लड़ाई, कलह, कलेश भी होने लगता है। जब भी नई झाड़ू आप उपयोग में लाते हैं तो शनिवार के दिन से उसका उपयोग करें और झाड़ू के हैंडल में जहाँ पकड़ते हैं उसमें एक सफ़ेद धागा या फिर मोली धागा बांधे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ज़रूरी नहीं है कि पूजा पाठ करना है, बस सिर्फ धागा बांध लीजिए और हमेशा ही झाड़ू को साफ करके रखिए। गीला झाड़ू कभी भी मत छोड़िए, ये बहुत ही बुरा संकेत होता है। और सूर्यास्त होने के बाद झाड़ू और पोछा गलती से भी मत लगाइए, नहीं तो फिर बुरे दिन शुरू हो जाएंगे, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है। और हमेशा ही पोछे के कपड़े को और झाड़ू को ऐसी जगह रखें आने जाने वाले व्यक्ति की नज़र उस पर ना पड़े। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ फ्रेंड्स, हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर क्लिक कर ले ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।